ओम श्री दुर्गा दीपिन 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 नमः ओम श्री दुर्गा दीपिन 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 नमः एक उन्दे दुसार धवला या सुभस्ता या विरापद तनित्रा या श्वेत पद्माष्टा या प्रमाचु सुंकी शामान पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री। जय हिंद जय भारत, आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विरासत के साथ, संसार के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाली कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, संसार रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है, और जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते आज हम लोग श्रीमद् श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, अध्याय 10वां अध्याय को हम लोग पूर्ण करेंगे। 10वां अध्याय को हम लोग पूर्ण करेंगे। 10वां अध्याय शुंभवध ध्यानम ओम उद्यते हेम रुचिराम रविंद चंद्रवहिनं नेत्रा धनुष्यर युतांगकोशपाशाशूलं रम्येर्भुजैश्च ददति शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं देवदामे धृतेन्दुलेखां ऋषि। ॐ ऋषिवाच शुंभं निहतं दुष्ट्वां भ्रातरं प्राण शमितं हन्यमानं बलं चैव शुभः क्रुद्धोर अप्रवेद्वचः वालावाले पादुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वामहम् अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। दिव्युवाच एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा पश्येता दुष्ट मयेव विशन्तो द्वि भूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखा लयम् तस्या देव्या अस्तनो जंगमुरे केवासी तताम्बिका। दिव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरभिः आरोप्यैर्ददाम्बिता दस्मिता ततः सन्ते मयैकेव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्याः शुंभस्य शोभ्यो पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सहर्षे सहसिते शस्त्रे अस्त्रथास्त्रे सच्चैव दारुणे तयोर्युद्धे
युद्धं बुद्भूत भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यास्त्राणि सदृशो मुमुचे यान्यथाम्बिका वभञ्च तानि दैत्येन्द्र अस्तत्यप्रतिधात् को धातकर्त्रिभिः मुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि भभञ्ज अलीलये वो ग्रहो कारोच्चारणादिभिः ततः सतेर्देवी माच्छादयत् सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुष्येद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र अस्तथा शक्तिमथा तदे चिच्छेद देवी चक्रेण च तामप्यस्य करे स्थितां ततः खण्डकमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावा तथा देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खण्डकम् चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तेः शीतेर्बाणेरश्चरम् चारककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्ध धन्वा विशारथि जगाजग्राह मुद्गरः घोरम्बिकानिधेनोद्यते इच्छेदा पदस्थास्ते मुद्गरं निश्चिते शरे तथापि सोऽभ्यधावतां मुद्यमयवेगवान् स्वमुष्टिं पातायामांश हृदि दैत्यपुङ्गवं दिव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य धारयत तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्याराज सहमा पुनरेव तथोस्थिते उत्थिते च प्रगृहे चे गगन मास्थितः तत्रापि सा निराधारा यो युद्धे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्यश्च चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनि विस्मय कारणं ततो नियुद्धं शुचिरं कृत्वा तनाम्बिका सह उत्पात्ये भ्रामयामांस चिक्षेप धरणीतले च स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः
अभ्यधावतः दुष्टात्मा चंडिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरं जगत्यां पातयामांश वित्वा शूलेन वक्षसि सा गतासु पपातोऽप्यं देवी शूलाग्रवीक्ष्यतः चालयन् सकलां पृथिवीं शाब्दी द्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्याय मतीवाप निर्मलं चापवन्नभः उत्पाते मेघा सोल्का ये प्रागसस्ते शमः ययुः शरितो मार्गवाहिन्य अस्था स अस्तत्र पातिते ततो देवगणा शर्वे हर्ष नीरभरमानसाः बभूवोर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितः जगुम् यस्थथे वाण्ये नानु तु पश्चाच्च शरुक्रो गणः ववो पुण्या अस्तथा वाताः सुप्रभो अभो दिवाकरः जज्ज्वलो स्याच्चाग्न्यः शान्ता दिग्जनी तस्वना। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे शर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः। 10 उवाच 4 अर्धश्लोकः 1 श्लोकः 27 एवं 32 एवमादितः 575 550। इस प्रकार से हम लोग का संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। आप सबको सशक्त नमन है, आपको सशक्त नमन। जय श्री राम। जो भक्त हैं उसे भगवान अवश्य मिलते हैं और वो भगवान का अनुभव करते हैं। भक्त हमेशा, अगर आप भक्त हैं तो भगवान का अनुभव अवश्य करेंगे। शुरू करते हैं इनका हिंदी अनुवाद। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूप भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष्यबाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपति होकर दुष्ट दुर्गे तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तुम बड़ी माननीय बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है।
देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों तथा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। जिस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झटका। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध प्रायश्चित और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक के
पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणि के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम लोग का 10वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। आपको सत नमन। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।